फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, नमस्कार। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर विचार करने जा रहे हैं। चलिए इसे आराम आराम से सही तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं और ग्रामर के साथ, ग्रामर का ऑपरेशन के साथ, पूरे ग्रामर का ऑपरेशन करते हुए आखिर यहाँ नॉन ही क्यों आया, यहाँ एडवर्ब क्यों आया, यहाँ वर्ब क्यों आया, यहाँ प्रीपोजिशन क्यों आया, यहाँ कनेक्शन क्यों आया, इंटरजेक्शन क्यों आया, यहाँ बाज क्यों आया, यहाँ प्रेजेंट टेंस में क्यों आया, पास्ट टेंस क्यों आया, फ्यूचर टेंस क्यों आया, आखिर क्यों आया, ये सब विचार करते हुए हम इसमें सभी का विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं सारा प्योर समझाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ क्यों आया, किस लिए आया। और अगर आप लिखें कभी, जब आप भविष्य में कुछ लिखना चाहें तो आप समझ सकें कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पीओएस क्या है, POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोहनदास करमचंद गांधी नाउन है जी। नाउन में कौन सा नाउन? याद कीजिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग ये नहीं करते हैं देखो 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 मोहन जन्म ले लिया, देखो 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 सोहन जन्म ले लिया। नहीं, या तो वो ये कहता है कि लड़का जन्म ले लिया या लड़की, अर्थात व्यक्ति वो कॉमन ही कहता है। जन्म बाय बर्थ लोग कॉमन ही, हर चीज़ कॉमन है। बाय बर्थ क्या है? कॉमन है। लेकिन आखिर लड़का बोलने से तो काम नहीं चलेगा, उसे एक सही नाम देना होगा, उचित नाम, प्रॉपर नाम देना होगा। तो अगर नाम मतलब नाउन, नाउन मतलब नाम, नाम मतलब नाउन। अरे नाम ही तो नाउन है, नाम ही तो संज्ञा है। नेम कहो या नाउन को, एक ही चीज़ है। तो अब इस चीज़ को, इस लड़के का मान लो लड़का है, उसका मैंने नाम प्रॉपर रख दिया, प्रॉपर उचित नाम। भैया प्रॉपर नाम दे दो, तो इसी नाम पड़ा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी प्रॉपर नाउन है। और आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए हम केवल इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़, या तो वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जी फिर सुन लीजिए, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी सब्जेक्ट हैं जो नाउन हैं। अब आप कहेंगे सर हम पढ़ते सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो यहाँ वर्ब तो है नहीं, यहाँ तो पॉपुलरली आ चुका है। जो कि यहाँ कुछ ई जाना चाहिए, बा जाना चाहिए था, है जाना चाहिए, आना चाहिए था, ई जाता, बा जाता, है जाता, है जाता, कुछ भी वर्ब आता या कोई मेन वर्ब आता। लेकिन यहाँ तो सर कॉमा लगा कर पॉपुलरली लगाया हुआ है। ये क्या बात है सर? तो इसका अर्थ, इसका उत्तर ये है कि पॉपुलरली नोन, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया। किनके बारे में? मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। इनको एक्स्ट्रा, इसमें अगर जब भी आप भी जहाँ भी आपको जरूरत पड़े कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, तो वहाँ कॉमा के बाद आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉमा देने के बाद जैसे यहाँ दिया गया क्या, पॉपुलरली नोन। अब देखिए, पूछेंगे, आप पूछेंगे सर तो पॉपुलरली का पीओएस क्या है? पॉपुलरली का POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब है। तो पॉपुलरली मतलब प्रचलित रूप से। नोन, नो का यहाँ भी है, नोन जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पैसिव किया हुआ है, जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, तो ये एक्टिव हुआ। लेकिन आई एम नॉन, आई मुझे जाना जाता है। तो इसी तरह से कहा गया कि यहाँ भी पॉपुलरली नोन, प्रचलित रूप से जाने जाते हैं। अब आपके अंदर ये सवाल जरूर उठना चाहिए, प्रचलित रूप से जाने जाते हैं क्या, या किस रूप में? एज। तो एज यहाँ जो है प्रीपोजिशन है। इससे पहले मैं बता दूं कि नोन जो है क्या है, नोन पास्ट पार्टिसिपल है
और यहाँ नोन जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। परिचित रूप से जाने जाते हैं किस रूप में? बापू के रूप में। और क्या? और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप से? प्रचलित रूप से। पॉपुलरली एडवर्ब है। नोन, नोन अगर कहा जाए तो एक रूप से एडजेक्टिव भी है, और नो का भी तो एडवर्ब रूप में आता है कि एडवर्ब वर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या? तो प्रचलित रूप से जाने जाते हैं किस रूप में? एज बापू, एज माने के रूप में, बापू के रूप में। और क्या? द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता के रूप में। अब देखिए, अगर यहाँ से आप देखें, अगर यहाँ से अगर हम पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन को हटा दें तो आप प्रैक्टिकल देख लेंगे कि महात्मा गांधी, बाज है कि नहीं वर्ब इसको। लेकिन ये जो बीच में देखे आपने, ये बीच में जो देखा, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे बोलते हैं अपोजिटिव। इसमें यहाँ पे जो है पॉजिटिव पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसे ऐड किया गया है। बाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। क्या? बाज, अब यहाँ बाज लगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पर इज क्यों लगा? बाज इसलिए लगा क्योंकि बात, ये घटना बीत चुकी है। थे है नहीं, थे बाज मतलब थे। क्या थे? मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता ज्यादा। आपके अंदर सवाल उठा चाहिए, किसके तुलना में? तो देन ए पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ के तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। आपको याद ही होगी महात्मा गांधी, उनका बर्थ ईयर है। हाँ, ये हम आपको याद ही होगा महात्मा गांधी, उनका बर्थ ईयर 1869, 1948, 1800 उनका जन्म हुआ, मृत्यु 1948 में। क्या बोलते हैं आप? सर बोलते हैं प्रचलित रूप से जाने जाते हैं पॉपुलरली नोन एज क्या? बापू। और क्या? द फादर ऑफ नेशन। अब बताइए, यहाँ पर मैंने बताना भूल गया कि नोन तो वर्ब है, भवी का थी रूप है, पार्टिसिपल रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो बापू क्या है? बापू प्रॉपर नाउन है। फादर क्या है? कॉमन नाउन है। नेशन क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। बाज आप देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में काम कर रहा है। मोर क्या है? मोर देन कंपेरेटिव, तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ग्रुप में। स्पिरिचुअल क्या है? एडजेक्टिव है। लीडर क्या है? नाउन है। पॉलिटिशियन क्या है? नाउन है। समझे आप? अगर आपको इसका बड़ मीनिंग चाहिए, देखिए पॉपुलरली मतलब प्रचलित रूप से, नोन जाने जाते हैं, नेशन मतलब राष्ट्र, फादर माने पिता, बाज माने थे, मोर माने ज़्यादा, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, लीडर मतलब नेता, देन मतलब किस तुलना में? पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ। कोई यहाँ तक समस्या है किसी को? एक बार दोहरा दूँ, महात्मा गांधी 1869, 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। क्या थे? बाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। यहाँ आइए, अब यहाँ एक बार हमने मोहनदास करमचंद गांधी नाउन यूज कर लिया है। आपने पढ़ा होगा कि नाउन का एक प्रो वर्जन आया, कहा कि बार बार अगर हम नाम को रटते रहेंगे, बार बार महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि नाम लेना ना पड़े। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम नेम, नाम को मैं दोहराना नहीं चाहता। तो रिपीटिशन से बचने के लिए एक आविष्कार हुआ, उसका नाम है, वो नाउन का ही प्रो वर्जन आया, जिसका नाम पड़ा प्रो नाउन। तो अब हम महात्मा गांधी न बोलकर ही कहेंगे, तो ही महात्मा गांधी जी के लिए आया है। ही सक्सेसफुली, देखिए फिर यहाँ से फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए सर ये भरवान चाहिए था, लेकिन ये सक्सेसफुली डाल दिए हैं, एडवर्ब डाल दिए हैं। बिल्कुल सब सही कहा, ये एडवर्ब है। यूज्ड, यहाँ देखिए वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? सक्सेसफुली। तो ये एडवर्ब हो गया और यूज्ड क्या है? वर्ब है। तो ही सक्सेसफुली यूज्ड
उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया, प्रयोग किया। क्या आप कुछ आपके अंदर ये सवाल उठने चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए। क्या? ट्रूथ, सच्चाई, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। आपका होगा सर, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का सहित अहिंसा को अपनाया। आखिर सर किस रूप में, सर किस रूप में अपनाए? एज के रूप में, द चीफ विपन्स, प्रमुख अस्त्र के रूप में। उनका वो अस्त्र था, जैसे हर व्यक्ति का एक अपना अपना अस्त्र होता है। आप देखते होंगे हर देवता का भी अपना अपना अस्त्र है और हर प्राणी का भी अपना अस्त्र है। कोई शत्रु से बचने के लिए देखिए किसी प्राणी को सिंग मिला हुआ है, सांप पास डंक ही है, बिच्छू पास डंक है, हर किसी को अस्त्र है। लेकिन इन्होंने किस अस्त्र अपनाया? सत्य और अहिंसा का अस्त्र को प्रमुख, चीफ ने कहता है प्रमुख, मैंने मुख्य रूप से, एज बने के रूप में, चीफ मतलब मुख्य, विपन्स, सत्य और अहिंसा को मुख्य रूप से उन्होंने अपनाया। कैसे? सफलतापूर्वक। तो ही सक्सेसफुली यूज्ड, सफलतापूर्वक अपनाया या प्रयोग किया। क्या क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। किस रूप में? एज द चीफ वेपन, प्रमुख अस्त्र के रूप में। फिर पूछोगे सर किसके खिलाफ किए थे सर? अगेंस्ट के खिलाफ। किसके? द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासक बोले ना, अंग्रेजी शासन बोलेंगे। ब्रिटिश मतलब हो गया, देखो इंग्लिश, ब्रिटेन को हम लोग ब्रिटिश कर दिए, ब्रिटिश। अब वहाँ जितने लोग हैं वो ब्रिटिश कहलाएंगे। जैसे हम लोग हैं क्या है, इंडियन, तो वहाँ लोग ब्रिटिश कहलाएंगे। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब, और अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। कहाँ? अरे कहाँ के होंगे, किसके खिलाफ? इन इंडिया, भारत में। उन्होंने उनके खिलाफ और इस्तेमाल, इस अस्त्र का इस्तेमाल किया। अच्छा, इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया? आपको सवाल पूछना चाहिए। एंड और हेल्प इंडिया, भारत को मदद दिलाई। किसमें? किसमें? गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सबका पीओस। ये क्या है? प्रोनाउन है। सक्सेसफुली क्या है? एडवर्ब है। सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? सफलतापूर्वक। यूज्ड क्या है? सक्सेसफुली एडवर्ब है। यूज्ड क्या है? वर्ब है। ट्रूथ है, नाउन है। एंड कंजंक्शन है। नॉन वायलेंस नाउन है। एज प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। चीफ एडजेक्टिव है। विपन नाउन है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। ब्रिटिश नाउन है। रूल वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है। एंड कंजंक्शन है। हेल्प्ड वर्ब है। इंडिया नाउन है। गेन वर्ब है। इंडिपेंडेंस नाउन है। देख ली पीएस। अब बता दें क्यों आया, कैसा आया? देखिए आता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा अब इससे अभी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तो मालूम हो गया। अब मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो उसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के एडवर्ब, तो एडवर्ब उससे आगे आगे ना आएगा, इसलिए यहाँ सक्सेसफुली लगा दिए सर। ये सक्सेसफुली, अगर मान लो आपको सर हम सक्सेसफुली हटा देंगे, ठीक है हटा दीजिए। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप चाहे हटाएंगे, लेकिन इन्होंने सर ने क्यों लगाया? उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन ये चीज सफल हुआ। केवल इस्तेमाल क्यों नहीं, यहाँ सर इसलिए जोड़ दिए हैं कि देखो आज लोग मानते नहीं है कि सत्य अहिंसा से विजय होती है। क्या इसमें कोई सफल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। सत्य अहिंसा से कोई सफल होता है क्या? तो विश्वास को इस पर जोर देने के लिए यहाँ पर एक लेखक ने एक वर्ड लगाया है, सक्सेसफुली लगाया है, जिससे आप समझ सकें कि नहीं, सत्य और अहिंसा के बल पर भी विजय पाया जा सकता है, हमारी जीत हो सकती है, बिना अस्त्र उठाए भी हम जीत सकते हैं। इसीलिए सर ने जोड़ दिया है जवाब। किस लिए? इसलिए सर ने दिया है। आपको सुनाया कि नहीं सुनाया? क्या समझ में आ गया आपको? ओके, तो चलें। तो मैंने कहा कि सक्सेसफुली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक यूज्ड, इस्तेमाल किए। क्या
ट्रूथ सत्य, एंड और नॉन वायलेंस अहिंसा का। तो अब पूछो सर यहाँ यूज्ड क्यों हुआ, यूज क्यों नहीं हुआ? बताता हूँ भैया। अभी मैंने क्या कहा था, ये बात पास्ट की है, तो यूज को हम अगर पास्ट में करें तो क्या होगा, यूज्ड होगा, इसलिए यहाँ यूज्ड किए हैं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो इसलिए यूज्ड के भागाइएगा, गलती हो जाएगा वहाँ, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं जी, समझे? हाँ, अब यहाँ देखिए, आपने कहा सबलतापूर्वक इस्तेमाल किया क्या, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। किस रूप में? चीफ विपन, प्रमुख औजार के रूप में, प्रमुख अस्त्र के रूप में, एज मने के रूप में, चीफ विपन्स प्रमुख अस्त्र के रूप में। और सर किसके खिलाफ किए थे? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए थे। कहाँ सर, कहाँ से किए थे? अमेरिका में रहकर? नहीं, इंडिया, भारत में रहकर, इन इंडिया। सर ठीक है सर, उन्होंने जब इस अस्त्र का इस्तेमाल किया तो हुआ क्या सर, रिजल्ट क्या निकला सर? एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। यहाँ गेन जानते हो क्या है? पैसिव है भैया। अगर आप कहो सर हम समझ सकते सर कि हेल्प इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस, नहीं, यहाँ जो गेन है वो बेयर इनिफिएटिव है, विदाउट टू नहीं लगाया जाता है। आप कहो सर मैं लगाऊंगा हेल्प इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस, लगाऊँ, नहीं, गलत हो जाएगा। शुद्ध इसका है कि केवल गेन, सुंदर बात जो है टू हटा दीजिएगा, विदाउट टू, जी समझे? तो हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। बोलिए अब क्यों? आप कहो सर यहाँ हेल्प क्यों आया? हेल्प इसलिए आया सर क्योंकि ये पास्ट की बात है सर, सुनाई बात। चलते हैं और आगे। अब आइए, फ्रॉम 1950 टिल 1948, क्या कह रहे हैं? 1915 से 1948 तक है, मतलब 1915 से लेकर 1948 तक आप देख रहे हैं। तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन है, टिल भी प्रीपोजिशन है। तो फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वो पूरी तरह क्या रहे, ही कंप्लीटली, पूरी देखिए यहाँ भी देखिए सर ने कंप्लीटली भार लगा दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ डोमिनेटेड भार है लेकिन उससे पहले एक भार लगा दिए हैं, कंप्लीटली। ही जानते ही हो कि महात्मा गांधी जी लाया है, ही है जो प्रोनाउन है, कंप्लीटली एडवर्ब है, पूरी तरह डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब वे संपूर्ण रूप से, इंडिया मतलब भारतीय राजनीति पर छाए रहे, अपना वर्चस्व बनाए रखे, दम छा गए उस पर, भारतीय राजनीति पर वो अपना प्रभुत्व बनाए रहे, उस पर वर्चस्व बनाए रहे, अपना सिक्का जमाए रहे, इस तरह से कर सकते हैं पूरी तरह से। ऐसा नहीं कहा था दूसरा, उन्होंने भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से वो छाए रहे। कब से कब? तो 1915 से 1948 तक, फ्रॉम 1915 टिल 1948, ही कंप्लीटली, पूरी तरह डोमिनेटेड, छाए रहे, कहाँ, किस पर? इंडियन पॉलिटिक्स पर, भारतीय राजनीति पर। चलते हैं और आगे। हाँ, एक बार आपको मुझे भूल गई, मुझे याद नहीं रही कि देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन है, 1950 रहेगी डेट है, टिल प्रीपोजिशन है, ही क्या है? प्रॉपर प्रोनाउन है, कंप्लीट क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पूरी तरह होता है। डोमिनेटेड क्या है? ये आप जानते हैं, डोमिनेट से बना है डोमिनेटेड, ये वर्ब का काम कर रहा है ना। इंडियन क्या है? तो आप नॉन है। पॉलिटिक्स क्या है? तो नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखें तो पॉलिटिक्स के आगे इंडियन लगा हुआ है, तो वही इंडियन है जो अब क्या काम करने लगेगा जानते हैं? एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। तो सर आप तो बोले थे कि नॉन, नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करने लगा। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए आइए, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ, देखिए ही क्या है? प्रोनाउन है, डाइड। अब डाई का दिया है ना वर्ब, जो इसकी हम लोग तलाश कर रहे थे कि नहीं सर के बाद वर्ब आना चाहिए, तो ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई
कैसे कैसे? डैड यहाँ भर है, भी का टू रूप वर्ब टू है, एट प्रीपोजिशन है। द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक, बाप रे, फनाटिक समझते हो? मतांधी, जो अपने मत को ही मानने वाला, मत में अंधा है, हम जो मानते बस वही मान लो। मत ठीक है लेकिन मत वाला पागल है। तो कोई एक मत वाला था, उसके हाथ बेचारे मारे गए, मत वाला के हाथों। राम राम, इसलिए बोलता हूँ मत वाला मत बनना, ठीक है तुम्हारी जैसी मत हो मान लो, दूसरा भी वही करे, ये उचित नहीं है। तो इनकी मृत्यु हुई किसके हाथ? मतांधी के हाथ है, मैंने मतवाला के हाथ हो। एट द हैंड्स ऑफ ए फनेटिक, यहाँ भी पैसिव है। कब हुआ? देखिए, अगर डेट रहेगा तो प्रीपोजिशन में आप एट मत लगाइएगा, ऑन लगाइएगा, ठीक है। डेट हमें हमेशा हम लोग ऑन लगाते हैं। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक मतवाला के हाथों इनकी मृत्यु हो गई, मारा गया। इनको मरे नहीं बल्कि इनको एसासिनेट किया गया, इनकी हत्या की गई। देखो, जब किसी को हम लोग जब किसी को मारा जाता है तो उसे बोलते हैं एसासिनेट। अब वो सर ये बहुत बड़ा मीनिंग बोल रहा है, एसासिनेट। देखो, SSI नेशन ये होता ना है, तो उसी गधा मैं, और समझ रहे हो? तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, गधा पर गधा, उस पर मैं, उस पर नेशन, एसासिनेशन, है ना। तो मैंने कहा था कि ही प्रोनाउन है, डैड वर्ब का टू रूप है। मैंने कहा था ना कि एक मतवाला के हाथ हो तो एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक। एट क्या है अब बताइए, प्रीपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल है। हैंड्स क्या है बताइए? नाउन है। फनाटिक क्या है? नाउन ही है। अब कब हुआ? ऑन प्रीपोजिशन है, 30 जनवरी 1948 को। समझ में आ गया? उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक मतवाला के हाथों हो गई। डैड, जानते हो कि पास्ट की बात इसलिए हमने डाई को वर्ब टू में लगाया। कोई दिक्कत है तो आपका ग्रामर का भी प्रश्न हो गया, POS का प्रश्न हो गया, इसका हिंदी भी हो गया, है ना। तो चले आगे, तो चलते हैं आगे, है ना। यहाँ आइए, यहाँ सर कह रहे हैं हाँ, यहाँ आइए। His autobiography My Experiment with Truth, उनकी आत्मकथा है। क्या? My Experiments with Truth, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। देखिए, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी और ने उनका जीवन लिखा होता तो वो कहलाता बायोग्राफी, लेकिन ये खुद ही अपना जीवन लिख रहे हैं, इसलिए कहा ऑटो मतलब खुद होता है, तो ऑटोबायोग्राफी। तो हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी अपनी जीवनी क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ थे। माई मतलब मेरे, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, विथ मतलब के साथ, ट्रूथ मतलब सही, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, इनकी जीवनी है। इन्हें एक पुस्तक लिखी है, किताब है, आप चाहें तो पढ़ सकते, बहुत सुंदर किताब है। एंड क्या है यहाँ पे? कनेक्शन है। अब बोलो सर यहाँ पे हिज क्या है? तो हिज गांधी जी, यहाँ पर हिज जो है, आप देखिए ये पी पढ़े आप लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर, जैसे आप पढ़े होंगे ही, हिज, ही, हिम, हिज, हाँ, ये पढ़े हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर एक है पीपी, हिज। तो यहाँ जो हिज है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, पी काम कर रहा है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। और ऑटोबायोग्राफी क्या है? नॉन है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स, माई भी क्या है? पीए है। एक्सपेरिमेंट्स क्या है? ये नॉन है। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। ट्रूथ क्या है? नॉन है। एंड क्या है? कनेक्शन है। द नंबरस क्या एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स क्या है? नॉन है ना। तो आगे चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। एंड कनेक्शन है। और द नंबरस आर्टिकल्स, और भी कई सारे उन्होंने अनुच्छेद लिखे हैं, असंख्य अनुच्छेद। दैट ही रोट, जिसे उन्होंने लिखी। ही देखिए यार, राइट नहीं है, रोट है। राइट का
V2 है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो उन्होंने लिखी, किसके लिए लिखी? यहाँ दैट जो है एक कनेक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। किसके लिए लिखी? फॉर यंग इंडिया, मैंने भारत में युवाओं के लिए लिखे। इसके लिए भारत में युवाओं के लिए लिखे। एंड यहाँ कनेक्शन है द स्पीचेस, उन्होंने भाषण भी लिखी, भाषण दिए, सॉरी लिखी जाती है। एंड द स्पीचेस, भाषण दैट जो ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिया। देखिए यहाँ पे पास्ट है, देखो पास्ट है, डिलीवर नहीं है, डिलीवर्ड है, ये सब पास्ट की बात हो रहा है। तो ही डिलीवर्ड, उन्होंने भाषण दिया। कब दिया? आप पूछे सवाल है, कब दिया? ऑन डिफरेंट ओकेजन, मतलब अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर। ही प्रोनाउन है, डिलीवर्ड वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, डिफरेंट आपका अगर देखें तो एडजेक्टिव हो जाता है, ओकेजन क्या है? नाउन है। तो द स्पीच, भाषण दैट ही डिलीवर, उन्होंने दिया। कहाँ कहाँ दिया? ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर दिया। अच्छा ठीक है, उन्होंने दिया, तो इससे क्या हुआ सर? अरे हुआ, देखिए सर क्या बता रहे हैं, रिवील हिम, उन्हें प्रकट किया, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। रिवील मतलब प्रकट करना, रिवील यहाँ वर्ब है। हिम, उन्हें, हिम क्या है? सॉरी ये आपका है, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम है ना। नॉट ओनली, नोट क्या है? वर्ब है। ओनली क्या है? अगर नोट ओनली को देखें तो नोट को ऐसे वर्ब आता है, ओनली, एक ओनली जो है एक आ गया एडवर्ब आ जाएगा, यहाँ एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एज क्या है? प्रीपोजिशन है। एन तो जानते हैं आर्टिकल है। ओरिजिनल क्या है? एडजेक्टिव है। थिंकर क्या है? नाउन है ना। तो रिवील हिम, प्रकट करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल थिंकर, केवल मूल विचारक ही नहीं प्रकट करता, बट लेकिन ये कनेक्शन है, आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश। देखिए यहाँ से घुमेदार इंग्लिश है, मुहावरेदार इंग्लिश शुद्ध है। देखो चेस्ट में कहता है पवित्र, शुद्ध, शुद्ध मुहावरेदार इंग्लिश के महान शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके कारण जाने गए? जो उन्हें स्पीच दिया, भाषण दिया। देखिए ना, देखो यहाँ पर ध्यान दो, द स्पीच, भाषण दैट ही डिलीवर, जिन्होंने दिया, कहाँ कहाँ? ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर। तो इसे हुआ क्या कि रिवील हिम, उसे प्रकट करते हैं। रिवील हिम, प्रकट कर, ये चीज़ भाषण जो है उन्हें प्रकट करता है किस रूप में? नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, केवल मूल विचारक ही नहीं, बल्कि आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडोमेटिक इंग्लिश, मतलब शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान मास्टर, शिक्षक के रूप में भी प्रकट करता है। मतलब वो इंग्लिश भी जानते थे क्योंकि वो लंदन पढ़े थे। तो वो मतलब पवित्र मुहावरेदार का वो एक महान शिक्षक भी थे, समझे। तो भाषण अलग अलग दिए, इंग्लिश में भी दिए, हिंदी में भी दिए, है ना। इसलिए यहाँ सर ने लिखा है। चलते आगे, एक बार बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा POS है ना। तो यहाँ तक हम आगे गए थे बट तक। एल्सो, एल्सो यहाँ पे देखें तो वट एल्सो क्या है? एक यहाँ पे आ जाता है कनेक्शन ग्रुप में। एज क्या है? प्रीपोजिशन है। एज क्या है? प्रीपोजिशन है। एज क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? आर्टिकल है। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। मास्टर क्या है? नाउन है। चेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडवर्टिक क्या है? एडजेक्टिव है। इंग्लिश क्या है? नाउन है। समझाया? मीनिंग बता दूँ, एडोमेटिक में होता है मुहावरेदार, इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी। चेस्ट में होता है शुद्ध पवित्र, मास्टर मतलब शिक्षक, मालिक कह सकते हैं। ग्रेट मतलब महान, आल्सो मतलब भी, एज मतलब के रूप में, ओरिजिनल थिंकर मतलब मूल विचारक, नॉट ओनली केवल नहीं, रिवील हिम प्रकट करता है, ओकेजन अवसर, डिफरेंट अलग, डिलीवर्ड प्रदान किया, स्पीच भाषण, यंग इंडिया भारत के युवाओं के लिए, रोट लिखी ही वह, आर्टिकल्स अनुच्छेद, नंबरस असंख्य, असंख्य बोल सकते हैं मैंने कई सारे ढेर सारे, ट्रूथ अब जानते हैं सत्य, विथ साथ, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग, माई मेरा। ठीक है, तो अब चलें आगे चलते हैं।
आइए यहाँ पे, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अनुच्छेद में, क्या अनुच्छेद का नाम है? इंडियन, इन का है प्रीपोजिशन है, द फ्लोइंग नीचे एडजेक्टिव है, एक्सट्रैक्ट का है नाउन है। क्या बता रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपके चैप्टर का तो नाम भी है, इसका टॉप टाइटल भी है। क्या बता रहे हैं? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ, पहले जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है। देखिए मैं कहना चाहूँगा, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और कल्चर होता है संस्कृति। अगर हम देखें सभ्यता, तो सभ्यता का अर्थ ये है, सभ्यता मतलब भौतिकता, जो सामान आपके आसपास है, जो भी कार है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी पास है आपका भौतिकता, मेटलिटी ये सिविलाइजेशन है। और कल्चर ये आपका नैतिकता है, मोरल बीइंग, मोरलिटी कह सकते हैं इसको। तो एक हुआ क्या मेटलिटी और एक हो गया मोरलिटी। ध्यान से देखो, सिविलाइजेशन और कल्चर में ही देखो यहाँ से नजर आ रहा है, सिविलाइजेशन दिखा रहा है क्या? मेटलिटी को, और कल्चर दिखा रहा है मोरलिटी को, है ना। तो यही देखिए आराम से, बहुत मजा आएगा। देखिए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो आपके चुनाव आपके हाथ में है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है, चुनाव करना आप ही का चुनाव है। अगर आप 4 मूर्खों का संग करेंगे तो 5वां मूर्ख आप हो जाएंगे। 4 स्त्री लंपट का संग करेंगे तो 5वां स्त्री लंपट आप हो जाएंगे। 4 लोफड़ का संग करेंगे तो 5वां लोफड़ आप हो जाएंगे। 4 चोरों का संग करेंगे तो 5वां चोर आप हो जाएंगे। 4 ईमानदार का संग करेंगे तो 5वां ईमानदार आप हो जाएंगे। 4 चरित्रवान का संग करेंगे तो 5वां चरित्रवान आप हो जाएंगे। इसीलिए चुनाव करना आप ही का चुनाव है। तो अगर आप भौतिकता का चुनाव करिएगा तो आप भौतिकता क्यों चल जाइएगा, अगर आप नैतिकता का चुनाव करते हैं तो आप नैतिक बन जाएंगे। तो चुनाव करना आप ही का चुनाव है, या आप पश्चिम चुनिए या पूरब चुन लीजिए, है ना। तो चलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में। तो गांधी जी, तो गांधी देव आप प्रॉपर नाउन है, टॉक्स यहाँ वर्ब है, अबाउट है ना प्रीपोजिशन। क्या? द साउंड फाउंडेशन मतलब दृढ़, मतलब दृढ़, फाउंडेशन होता है नींव, जिस पर देखो, जिस तरह से एक नींव पर भवन टिका होता है आधार पर, और आधार क्या है? साउंड है, मतलब दृढ़ है, एकदम मजबूत है। तो साउंड फाउंडेशन, मजबूत नींव के बारे में। किसके मजबूत, किसका नींव? आखिर मजबूत नींव किसका? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति के मजबूत नींव के बारे में बात करें महात्मा गांधी। क्या पूछो? विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक सामना किया है, संघर्ष झेला है। क्या? द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलते हुए समय को के साथ झगड़ा किया है, संघर्ष किया है, झेला है उसे। कौन? हमारे यहाँ सभ्यता का जो नींव है, आधार है, मूल दृढ़ जो नींव है, वो समय के साथ साथ क्या है? संघर्ष किया है, उसके साथ साथ चला है। तो यहाँ देखिए सर का बताते हैं आपको कि इसका हम ऑपरेशन करते हैं। गांधी जी नाउन है, टॉक्स वर्ब, अबाउट प्रीपोजिशन है, साउंड क्या है? साउंड आपका एडजेक्टिव है, फाउंडेशन क्या है? नाउन है, ऑफ क्या है? देखिए मिनट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, आगे पीछे चला गया, कोई बात नहीं, आ रहा है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। इंडियन क्या है? नाउन है। सिविलाइजेशन, इंडियन यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव काम करेगा। सिविलाइजेशन क्या है? नाउन है। विच, आप जानते ही होंगे, विच जो है 2 सेंटेंस को जोड़, इसके बारे में बताने के लिए, तो जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर। इससे हम लोग पढ़े हैं आप। तो ये बीच जो है प्रॉपर नाउन के रूप में वो पढ़े होंगे, पढ़े होंगे पीए के बारे में। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पर बीच लाया गया है ना। इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़े हैं ना आप लोग। तो ये जोड़ने काम कर रहा है। तो विच हैज, अब बोलिए हैज़ क्यों लगाया गया? हाँ, समय के साथ झेला है, बोलता है मैंने खाया है, तो हैज़ भी लगता है, तो इसी यहाँ लगा हैज़ लगा है। समझ में आपको? जी समझ में कि नहीं? सक्सेसफुली मतलब एडवर्ब है। विथस्टूड ये आपका क्या है? वर्ब है। पैसेज ऑफ, पैसेज क्या है? पैसेज नाउन है, टाइम भी नाउन है, हैं? तो अब थोड़ा हिंदी करते हैं। टाइम मतलब समय, पास से मतलब बदलते हुए, विथस्टूड मतलब खड़े रहे,
खड़ा रहा या झेला, संघर्ष किया सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक। भी जानते हैं कि आप जोड़ने के लिए आया गया रिलेटिव प्रोनाउन है ना। सिविलाइजेशन क्या है, नाउन है। इंडियन क्या है, एडिटिव है। फाउंडेशन, अच्छा सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, इंडियन भारतीय। फाउंडेशन मतलब नींव, आधार। साउंड कैसा, मतलब दृढ़, मजबूत है। अबाउट मतलब के बारे में, टॉक्स में बातचीत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये अब सर बता रहे हैं, हमारे गांधी जी बता रहे हैं, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन तो नॉन है, वेस्टर्न क्या हो गया, एडजेक्टिव। पश्चिमी सभ्यता, विच जिसके पास से टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, क्या क्या, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, लीजिए भौतिकता को महत्व देने की। प्रिविलेज पदम विशेषाधिकार दे रहा है भौतिकता को। वाह 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 वाह, ये पश्चिमी सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, क्या, भौतिकता को महत्व देने की, विशेषाधिकार देने की। तो वेस्टर्न, पश्चिमी, सिविलाइजेशन सभ्यता, बता दें वेस्टर्न एडजेक्टिव है, सिविलाइजेशन नाउन है, विच उसको रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में काम कर रहा है। टेंडेंसी, इसके पास क्या है, टेंडेंसी है, एक नाउन है, टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, नाउन है। प्रिविलेज क्या है, जानते हैं, प्रिविलेज मैटेरियलिटी, यहाँ प्रिविलेज जो है वो किस काम कर रहा है, टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यहाँ वर्ब ग्रुप में कर रहा है। मैटेरियल क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता भौतिकता को महत्व, बहुत पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति रही है भौतिकता को महत्व देने की, है ना। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, फ्रेज मतलब प्राथमिकता देना, महत्व देना, विशेषाधिकार देना, किस चीज को, मैटेरियलिटी, भौतिकता को, मतलब जितना सामान बढ़ाओ, खाली सामान बढ़ाओ, अल बल बढ़ाते रहो, सुख भोगो। कैनोट मैच, मेल नहीं खा सकता, यहाँ क्यों सकता लग रहा है, मैंने यहाँ पर हम लोग अगर कैपेबिलिटी दिखावे, एबिलिटी दिखावे तो वहाँ हम लोग कैनोट लगाते हैं, किसके साथ, द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता के साथ मैच नहीं खाता, क्योंकि हम लोग पूर्वी सभ्यता हैं। क्यों क्यों दैट क्यों, चाहिए इसका उत्तर बता रहे हैं सर, जो एलिवेट्स द मोरबिंग, भारतीय जो सभ्यता है, जो पूर्वी जो सभ्यता है, वो नैतिकता को उत्थान करती है, उसे उजागर करती है, उसे उठाती है। ऐसा नहीं कि नैतिकता को गिराती है, यहाँ नैतिकता को उठाया जा रहा है, वहाँ पतन हो रहा है कि नहीं। अगर आप वस्तु को महत्व देंगे भैया तो आपका पतन हो जाएगा, आप पराधीन हो जाएंगे। आपने वस्तु को महत्व दे दिया, देखिए कहा जाता है कि सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्व वस्तु को दीजिए, ठीक है। और सुनिए, पैसा से ज़्यादा वस्तु को महत्व दीजिए, और व्यक्ति से ज़्यादा, मतलब वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व दीजिए, और व्यक्ति से ज़्यादा भी विवेकी व्यक्ति को, जो बेचारा अच्छा इंसान है, सुंदर इंसान है, विवेकी है, जिसके अंदर विवेक है, ज्ञान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसको महत्व दीजिए। और विवेकी से भी ज़्यादा सत्य को महत्व दीजिए। एक रूल है, नियम है। अगर आप, तो यही सर यहाँ बता रहे हैं गांधी जी कि हम लोग नैतिकता को ऊपर उठाते हैं, और अगर हम लोग पैसे को महत्व देने लगेंगे तो हमारा चरित्र गिर जाएगा, उठ नहीं पाएगा। अगर व्यक्ति को वस्तु को देंगे तो भी गिरेगा। इसलिए हमें किसका महत्व देना है, विवेक को, विवेक से ऊपर सत्य को महत्व देना है, नैतिकता को महत्व देना है, चरित्र को महत्व देना है। मैंने कहा भी था कि हम लोग शिक्षित जो शिक्षा ले रहे हैं वो इसलिए कि हमारा चरित्र निर्माण हो, हम अपना चरित्र निर्माण कर सकें, हम नैतिक बन सकें, हम समाज के काम आ सकें, हमारा ऐसा व्यवहार हो कि समाज उसको आदर्श माने। तो यहाँ यही कह रहा है कि हमारा पूर्वी सभ्यता नैतिकता को उत्थान करती है, नैतिकता को बढ़ाती है, नैतिकता को ऊपर ले आती है। लेकिन राम पश्चिमी सभ्यता क्या है, वो नैतिकता को गिरा देती है। नहीं, आप ही सोचो ना, आप ही हैं वो, आप हो, और आपके सामने मान लो पैसा है और हम आपको महत्व न दे, आप पैसा को महत्व दे दे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। तो वस्तु का महत्व बढ़ा, व्यक्ति का नहीं, चरित्र का महत्व नहीं बढ़ा, बल्कि पैसे का महत्व बढ़ गया, वस्तु का महत्व बढ़ गया और व्यक्ति का चरित्र गिर गया। इसलिए कहा जाता है चरित्र के बदले सब कुछ दे दो, जो मांगे दे दो, लेकिन चरित्र कभी मत दो। चरित्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। चरित्र निर्माण के लिए अपना जीवन भी दे दो, लेकिन चरित्र मत दो।
इसीलिए पूर्वी सभ्यता नैतिकता को महत्व देती है। और आपको भी चाहिए कि हमेशा चरित्र को पहले रखें, और यही हमारा संस्कृति रहा है। मैंने कहा था ना, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता मीन्स मैटेरियलिटी मैं तो ही कहा था, हंस के बताया था, मैं लगा। और कल्चर मतलब मोरलिटी। अगर आप मोरलिटी हैं, आपका संस्कार मोरलिटी में नैतिक है, तो आप संस्कृत हैं। और अगर आप खाली भौतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अल्लाह अल बल फलना ये चीज वो चीज़, तो आप कुछ नहीं, आप पतन होने जा रहा है आपका। तो अब हमें आप सभी विदा दीजिए। सुप्रभात, अब नमस्कार। मेरी बातों को अंत तक सुनने के लिए, और जैसा आपको अच्छा लगे, आप इस पर कोई अगर आपको विचार है तो आप जरूर बताइए। सादर आप